कहते हैं कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। समय जब अच्छा चल रहा हो तो सब अपने ही नज़र आते हैं। एक लड़की जो पढ़ने में बहुत होनहार थी, तेज तर्रार थी, आगे चलकर वह आईपीएस अफसर बन गई। घर में सब खुश हो गए। आगे चलकर उस बेटी की जब शादी की बात आई तब उसके पापा अपने ही परिचित के बेटे के साथ शादी तय कर देते हैं। हालांकि वह लड़की उस लड़के के साथ शादी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप के फैसले का सम्मान करते हुए उसने हाँ कर दिया। लड़का बिजनेसमैन था, लड़की आईपीएस अफसर थी। शादी की जब तारीख पास में आई तो लड़की अपने ड्यूटी पर से छुट्टी लेकर घर आ रही थी। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है। लड़की मौत के आगोश में जाते जाते बची। घायलावस्था में उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उसे आईसीयू वार्ड में रेफ़र कर दिए और यह भी बताते हैं कि इस लड़की को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर बच भी गई तो अपनी यह याददाश्त खो देगी, यानी कि पागल हो जाएगी। यह बात जब लड़के के पक्ष वालों को पता चलता है तब वह भी हैरान रह जाते हैं। लड़का भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। वहां से आने के बाद वह अपनी माँ से कुछ बताता उससे पहले ही उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा उस लड़की को छोड़ दो, उसके साथ अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। फिर लड़के ने जो फैसला लिया, जो बात कही, लोग आश्चर्य में आ गए। लेकिन लड़का भी जिद्दी और जुनूनी था। वह अपने लिए गए फैसले को सही साबित करने में जुट गया और समय का इंतज़ार करता रहा। आगे जो परिणाम आया तब लोग सब सकते में आ गए और उस लड़के की तारीफ करने लगे, वाह वाह करने लगे। पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों आगे विस्तार से। नमस्कार। आज की कहानी एक आईपीएस अफसर लड़की और एक बिजनेसमैन लड़के की है। एक लड़की थी जिसका नाम था संध्या। संध्या पढ़ने में बहुत होशियार और तेज तर्रार थी। घर की वह अपने इकलौती बेटी थी। माँ बाप ने उसे खूब लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया। आगे चलकर वह लड़की आईपीएस अफसर बन गई। माँ बाप का भी नाम रोशन किया और अपने ज़िले का भी गौरव बढ़ाया। घर में सब खुश थे उसका जब रिजल्ट आया और पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ के आंख से तो खुशी के आंसू छलक पड़े। घर में पूरा हंसी खुशी का माहौल था। फिर उसके पापा उसकी शादी के बारे में सोचते हैं तो अपने ही दोस्त के बेटे के साथ तय कर देते हैं। वह लड़का बिजनेसमैन था, गुड़गांव में रहता था। बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर वह बाहर ही रहता था तो घर पे कम आना जाना होता था। और लड़की ने जब सुना कि लड़का बिजनेसमैन है तो वह शादी से ना करने लगी। लेकिन माँ बाप ने समझाया तो वह अपने माँ बाप के फैसले को मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी कि मुझे 3 साल का समय चाहिए, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती हूँ, अपनी ड्यूटी करना चाहती हूँ। तो घर वाले भी मान गए और लड़के वाले भी मान गए। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था, लड़का भी मान गया और संध्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़की अपना ड्यूटी करने लगी। संध्या के साथ सगाई हो जाने पर लड़के ने अपने घर वालों से इजाज़त मांगा गुड़गांव जाने के लिए। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा कुछ दिन हमारे पास भी रह लिया करो, जब भी आते हो तुम 2-4 दिन में ही चले जाते हो, कम से कम हफ्ते 15 दिन तो बिता लिया करो, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे बेटे नहीं बल्कि मेहमान हो। लेकिन प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। फिर वह अपनी मंगेतर संध्या से मिलने उनके घर गया और उनसे मिलकर कहा। लेकिन जब वहाँ पर गया तब भी उसका चेहरा बुझा बुझा था, जो कि संध्या ने सगाई के टाइम भी इस चीज़ को महसूस किया था कि प्रकाश हमेशा खामोश ही रहता है। लेकिन उस समय संध्या ने कुछ नहीं कहा, अनदेखा कर दिया। लेकिन जब आज प्रकाश उनके पास मिलने गया तब वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है प्रकाश, तुम हमेशा उदास सा क्यों रहते हो। तब प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि संध्या, अक्सर जो लोग बचपन में शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वही बड़े होने के पर समय के साथ साथ खामोश हो जाते हैं। बातें करने के बाद इतना सब हुई। उसके बाद प्रकाश ने कहा कि अच्छा अब संध्या तुम अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं, फिर अपनी शादी में मुलाकात होगी। जैसे ही प्रकाश जाने लगा तो संध्या ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा, छोड़ तो नहीं दोगे, मुझसे मिलने तो आओगे ना। फिर प्रकाश ने कहा कि पागल कहीं की, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी लेकर अपने साथ चलूं। ऐसी कैसी बातें करते हो संध्या। प्रकाश की आंख में आंसू थे।
फिर वह चला गया। संध्या भी उदास हो गई लेकिन अपने ड्यूटी में लग गई। उसके बाद वह समय भी आता है जिसका बेसब्री से इंतजार था। 3 साल होने को करीब में आए, कुछ दिन ही बचे थे। शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे और प्रकाश भी बेचैन था घर आने के लिए। घर वाले भी बहुत उत्सुक थे उसे देखने के लिए। संध्या भी बहुत बेचैन थी प्रकाश को देखने के लिए। एक रात की बात है, संध्या अपनी शादी की छुट्टी लेकर ड्यूटी से अपने वापस घर पर आ रही थी। तभी रात में सड़क पर उसकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और मौत के आगोश में जाते जाते संध्या बची। उसे घायलावस्था में तड़पते देखा लोगों ने, तब उसे अस्पताल लेकर गए। एक्सीडेंट की खबर जब प्रकाश के घर वालों को मिली तो वह भी भागते हुए अस्पताल गए। संध्या जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। फिर डॉक्टरों ने बताया कि कोमा में भी जा सकती है। यह सब सुनकर रो रहे थे, सबकी आंख में आंसू थे। प्रकाश भी सुनने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो वह दुआएं करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा संध्या के ठीक हो जाने की। और डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन किए। फिर जब बाहर आए तो बोले कि सॉरी। इतना कहते ही जैसे लगा कि सब कुछ वीरान हो गया, सब कुछ बदल गया हो। और इसके आगे डॉक्टरों ने बताया कि हमने संध्या को बचा तो लिया है लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। अब वह किसी पागल बच्चे की तरह व्यवहार करेगी। इतना सुनने के बाद प्रकाश तब भी खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। लेकिन घर वाले सब बहुत आंसू बहाकर रो रहे थे। अब 3 दिन बाद जब संध्या को होश आया तब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। प्रकाश उसके सामने ही खड़ा था, घर के सब लोग वहाँ पर खड़े थे। उसके बाद प्रकाश कुछ बोल नहीं पाता है, वापस अपने घर चला आता है। वह बहुत दुखी था। घर आने पर माँ ने कहा कि बेटा कैसी है तबीयत उसकी, तो प्रकाश ने कुछ नहीं बताया। फिर माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि अब वह ठीक नहीं होगी, अब वह पागल हो चुकी है। ऐसा करो तुम उसके साथ शादी का सपना छोड़ दो और वापस अपने बिजनेस पर गुड़गांव चले जाओ। मैं अपने जीते जी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम मेरी बात मानो बेटा, उसे छोड़ दो और चले जाओ। फिर प्रकाश मुस्कुराने लगा तो माँ ने गुस्से से कहा कि बेटा तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में ही सही कह रही हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तब प्रकाश कहने लगा कि अच्छा मजाक करती हो माँ, पहले तो ज़बरदस्ती रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो, फिर उसके बाद जब मुसीबत आ गई तब कहती हो कि उसे छोड़ दो। माँ, सब रिश्ते की अपनी अहमियत है। आप मेरी माँ हो, मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। और जो सांसों की जंग लड़ रही है मौत से हॉस्पिटल में, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद फिर प्रकाश की माँ वही बात दोहराने लगी कि मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन प्रकाश ने फिर इसके बाद जो कहा, जब संध्या ठीक ठाक थी तब तो आप उसे खूब लाड प्यार करती थी, और आज जब उसकी स्थिति इस तरह से हो गई है तब उसे तुम दुत्कार रही हो, उसे छोड़ने के लिए कह रही हो। माँ, ये कैसी ममता दिखा रही हो तुम। माँ कुछ नहीं बोली और प्रकाश भी खामोश होकर माँ के पास से चला गया। 15 दिन बाद जब संध्या को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो यह बात जब प्रकाश को पता चली तो वह संध्या से मिलने के लिए उसके घर चला गया। घर जाते ही देखा कि संध्या अंदर है, लेकिन बाहर सब लोग खामोश बैठे थे, बहुत चुपचाप थे, गमगीन का माहौल था। फिर प्रकाश ने पूछा, मैं संध्या से मिल सकता हूँ? तो घर वाले ने कहा ठीक है। संध्या से मिलने के लिए वह कमरे में चला गया। उसे देखते ही संध्या चौंक कर अचानक से बोली कि यहाँ सब लोग गंदे हैं, मुझे बहुत कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं, बहुत मुझे डांटते हैं। इतना सुनने के बाद प्रकाश की आंख में आंसू आ गए। वह संध्या के पास खामोश खड़ा रहा। उसके बाद कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ बाहर घुमा कर लाता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ें खिलाऊँगा। फिर संध्या के घर वालों से प्रकाश ने इजाज़त लिया अपने साथ लेकर जाने की, तो घर वाले थोड़ा नानुकुर करने लगे, लेकिन प्रकाश ने समझाया तो वह मान गए और संध्या को लेकर प्रकाश चला गया जहां पर ड्यूटी करता था गुड़गांव में। वहां ले जाकर वह अपनी तरह से फिर से संध्या को डॉक्टर को दिखाया, तो संध्या का फिर से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब डॉक्टर उसे हर रोज़ इंजेक्शन लगाते।
समय बीत रहा था। प्रकाश संध्या की देख रेख में बराबर लगा हुआ था। एक दिन संध्या सो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह सोकर जाग जाएगी और पागल हो चुकी है। प्रकाश उसके माथे को चूमने लगा और कहने लगा कि संध्या मेरी जान, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी उठकर अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। तभी संध्या अचानक सी नींद खुल गई और वह कहने लगी कि और जो डॉक्टर अंकल हैं वह बहुत बेदर्द है। वह मुझे इंजेक्शन इतना तेज़ से लगाते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो प्रकाश कहने लगा कि तुम इतने छोटे से इंजेक्शन से डर गई, कैसी बात करती हो संध्या तुम। तो वह कहने लगी मुंह बनाकर कि मुझे लगाते हैं, मुझे पता चलता है। अगर तुम इंजेक्शन लगवाओ तब तुम्हें पता चले ना कितना दर्द होता है। तो प्रकाश पास में ही पड़ी हुई एक खाली सिरिंज को लेकर अपने हाथ में चुभो देता है कि ये देखो, मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। तो संध्या कहने लगती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं होगा, लेकिन मुझे तो दर्द होता है। फिर उसके बाद प्रकाश ने कहा कि चलो अब बहुत टाइम हो गया बात करते हुए, चलो खाना खा लो। तो संध्या ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रकाश ने कहा कि आखिर फिर क्या खाओगे, अपनी पसंद का कुछ बताओ। तो संध्या ने कहा कि मुझे वो खाना पसंद है जो उस दिन जहाज़ में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना। तो प्रकाश ने कहा कि वो खाना तो सिर्फ जहाज़ में ही मिलता है, बाहर यहाँ नहीं है। तो संध्या थोड़ा मुंह लटका के बैठ गई, लेकिन प्रकाश ने किसी तरह से मनाकर उसे खाना खिला दिया और दवा भी खिला दिया। प्रकाश संध्या की देखरेख करता। सबको लगने लगा कि अब संध्या को प्रकाश छोड़ देगा, लेकिन वह अपने हाथ से खुद खाना बनाकर खिलाता, उसके बाल को संवारता, उसके कपड़े का ध्यान रखता और कभी भी संध्या को अकेले तनहा नहीं छोड़ता। एक दिन प्रकाश ऑफिस से घर आया तो देखा कि संध्या रो रही है और नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही है। तो प्रकाश ने पूछा कि क्या हो गया मेरी संध्या को, क्यों रो रही है। तो संध्या ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे सुई लगाने से दर्द होता है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तो यह सुनकर प्रकाश की आंख में भी आंसू आ गए और वह संध्या को सीने से लगा लेता है। इसके बाद वह आसमान की तरफ अपना मुंह करके कहने लगा कि मैं जानता हूँ संध्या, तुम्हें बहुत दर्द है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हें इस हाल में देख भी तो नहीं सकता। भले ही मैं बेबस हूँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब संध्या को भी प्रकाश की आदत बन चुकी थी। अब जब भी प्रकाश ड्यूटी पर से आता था तब संध्या उसका इंतज़ार करती रहती थी। जिस दिन लेट भी हो जाता था तब तक जागती रहती थी। आने के बाद प्रकाश के ही गोद में सर रखकर संध्या सोती थी। बगैर उसके गोद में सर रखे संध्या को नींद नहीं आती थी। वह बच्चों की तरह जिद करने लगती थी और प्रकाश भी भले ही कितना थका हारा हुआ होता था ऑफिस के काम से, लेकिन फिर भी वह संध्या के पास बैठ जाता था तो संध्या उसके गोद में सर रखकर सो लेती थी। इस तरह से ऐसे ही चलने लगा। 5 साल बीत गए। सब ने हिम्मत छोड़ दी थी। घर वाले कहने लगे कि तुम संध्या को मेरे पास भेज दो, मैं उसका इलाज करवा लूँगा। लेकिन प्रकाश ने कहा नहीं, अब संध्या जैसी भी है वह मेरी है, मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसका देखरेख करूँगा, उसका ध्यान रखूँगा। एक दिन संध्या को किसी बात पर गुस्सा आया तो उसने घर में रखे हुए कांच के सभी बर्तन को तोड़ दिया। बर्तन टूटने की वजह से कांच उसके हाथ में भी चुभ गए, दोनों हाथों से उसके जख्मी हो गए। प्रकाश जब ऑफिस से घर आया तो देखा कि संध्या जख्मी पड़ी है, उसके हाथ से खून निकल रहा है। तब उसने मासूमियत से संध्या से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो संध्या ने रोते हुए कहा कि आखिर मुझे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं जब मुझे दर्द होता है, मुझे कड़वी गोलियां क्यों खिलाते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, यहाँ सब लोग बहुत गंदे हैं। संध्या की इस तरह से दिमागी हालत देखकर, उसके वचन सुनकर प्रकाश बहुत दुखी हो गया। वह चीख चीख कर रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, ये सब क्या कर रहे हो, अगर मेरी गलती है तो मुझे सज़ा दो, संध्या के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो। अब मेरा इम्तहान और ज़्यादा मत लो, मेरा सब्र टूट रहा है। इधर संध्या की हालत दिनों दिन और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। उसका सर बहुत तेज़ी से फटा जा रहा था। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी तो प्रकाश घबरा गया और तुरंत उसे लेकर अस्पताल गया।
डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और कहा कि इसके दिमाग की नस क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है, बहुत जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब प्रकाश बिल्कुल अकेला से पड़ गया ऐसी बात सुनकर डॉक्टर के मुंह से, लेकिन वह क्या करता। फिर डॉक्टर संध्या को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए और प्रकाश बाहर बैठकर संध्या के साथ गुजारे हुए पलों को याद करने लगा कि संध्या जब आईपीएस अफसर थी तो कितनी खुश थी, कितनी अच्छी थी। याद करते करते उसके साथ बिताए हुए पलों को प्रकाश के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर डॉक्टर घंटे भर बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो प्रकाश को मुबारकबाद देने लगते हैं कि इसे हैरानी समझो या चमत्कार कि संध्या की अब दिमागी हालत 50% तक ठीक हो चुकी है ऑपरेशन करने से। बाकी जो कुछ बची है 50% वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रकाश भी थोड़ा खुश हो गया। अब प्रकाश वहाँ संध्या के पास ही रात भर बैठा रहा। सुबह जब संध्या को होश आया तब वह देखती है कि प्रकाश उसके पास बैठा था। संध्या ने दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ देखा। 2024 देखकर उसका सर चकरा गया और वह प्रकाश से कहने लगी कि प्रकाश, मैं कहाँ पर हूँ। प्रकाश ने पहली बार अपना नाम सुना तो वह भी चौंक गया। फिर वह संध्या से कहता है कि संध्या फिर से बोलो, क्या कहा आपने। तो संध्या ने दोबारा कहा कि प्रकाश, मैं पूछ रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ इस समय। तब प्रकाश की भी आंख से खुशी के आंसू आ गए और वह कहा कि संध्या थोड़ी देर चुप रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो संध्या चुप हो गई और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। एक दिन संध्या ने प्रकाश का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि प्रकाश, तुमने मुझ पागल के लिए 5 साल अपनी ज़िंदगी के क्यों बर्बाद कर दिए, क्यों मुझे 5 साल तक अपने सीने से लगाए रखा, जबकि यहाँ तो अपने लोग भी इतना साथ नहीं देते। लेकिन आपने एक अनजान के लिए अपने 5 साल समय बर्बाद कर दिया। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी। तब प्रकाश ने संध्या का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा कि संध्या, हम सफ़र कभी छोड़कर नहीं जाते, जो छोड़कर चले जाते हैं वह हम सफ़र नहीं होते, वह सौदेबाज होते हैं। फिर संध्या के भी आंख से आंसू आ गए। वह प्रकाश से लिपट गई और ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया करते हुए कहती है कि भगवान, आपने प्रकाश जैसा जीवन साथी मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, जो एक लड़की आईपीएस थी तब सब लोग खुश थे, लेकिन जब उसी लड़की के ऊपर मुसीबत पड़ी, एक्सीडेंट हो गया, तो घर के और बाहर के लोग भी सब कन्नी काटने लगे। प्रकाश को भी दबाव दिया गया कि छोड़ दो, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने इस मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ा संध्या का। तो जीवन साथी कैसा भी हो, लेकिन उसका साथ विपत्ति में नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।